नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू के NH 52 रामनगर तिराहे पर घी से भरे टैंकर और एक ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जिसे राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब आज शाम राजगढ़ की तरफ से आ रहा टैंकर ट्रक से टकरा गया। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रक और टैंकर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पहुंची कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क के एक तरफ करवाया, जिससे बाद NH 52 पर वाहनों का आवागमन सुचारू हो सका। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव भीमसर से खदया के बीच दो बाइक की भिड़ंत में 3 जने घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए राजकीय बगड़िया अस्पताल लाया गया। वहीं सूचना पर टीम हारी कसारा के श्याम स्वर्णकार और अन्य लोग भी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने आपातकालीन वार्ड में घायल 55 वर्षीय रामकुमार, 35 वर्षीय भगवान राम और 15 वर्षीय सुभाष का उपचार किया। सालासर से सूरतगढ़ जाते समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा रतनगढ़ रुके। मंडेलिया फार्म हाउस में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, रफीक मंडेलिया के नेतृत्व में दोनों नेताओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर माकन ने आरोप लगाया कि पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानून पारित किए हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस किसानों का दर्द समझती है और इसलिए उनके नेता राहुल गांधी प्रदेश में आ रहे हैं। राजस्थान में 76% की आबादी, 2/3 की आबादी राजस्थान के अंदर वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है। तो अगर किसानों के संबंध के अंदर कोई मुद्दा है, किसानों की पीड़ा की कोई बात है, जिसको विपक्ष के तौर के ऊपर कांग्रेस पार्टी उठाती है, तो मुझे बताएं कि राजस्थान से बड़ा कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां पर इस किसान का मुद्दा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंदर किसानों का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं की और नहीं। और जब किसानों की पीड़ा इतनी हो कि पिछले लगातार 6-7 महीने में दिल्ली राष्ट्र की राजधानी के बॉर्डर के ऊपर किसान प्रदर्शन कर रहे हों, धरने कर रहे हों और 200 से ज्यादा किसान दम तोड़ गए हों, और ये संवेदनशील सरकार अपने आप को जो कहती है, इसमें इतनी संवेदना नहीं है इनके प्रधानमंत्री में कि एक शब्द भी आज तक किसी भी किसान ने जिसकी मृत्यु हुई है यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए उसके बारे में एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। ये कानून नहीं लागू होने चाहिए, भूमि अधिग्रहण कानून के, तो उन्होंने वो काम करके पूरी सफलता किसानों को दिलाई थी। और आज भी राहुल गांधी जी पहले दिन से खड़े थे, ये 3 काले कानून आप क्यों लेकर के आए, किस प्रकार से किस किसान संगठन ने आपसे मांग की। तो इनके लिए जो धरना प्रदर्शन आज करीब 80-90 दिन हो गए हैं, 100 दिन होने वाले हैं, मोदी जी सुन नहीं रहे हैं अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए। तो ऐसे में राहुल गांधी जी हमारे महबूब नेता हमारे बीच में आ रहे हैं। और आज अजय माकन जी आप और हम सबके बीच में आकर के राहुल गांधी जी के यहाँ निमंत्रण देने के लिए आए कि राहुल गांधी जी की सभा में आप ज्यादा से ज्यादा लेके आए। मैं माकन साहब इतना ही कहना चाहूंगा, इस चूरू और मंडेलिया परिवार और तमाम चूरू जिले के नेताओं की तरफ से। बेदासर के भाजपा कार्यालय में मंडल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत के नेतृत्व में जनसंघ के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा में कार्यकर्ताओं ने उपाध्याय के विचार एवं सिद्धांतों को याद किया। वहीं इस दौरान राष्ट्रीय परिषद सदस्य सारस्वत ने सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लिया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी, पालिकाध्यक्ष सीताराम भोबरिया, पूर्व चेयरमैन हुक्मचंद गुसाईवाल सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो कोई एडजस्ट करने के लिए नहीं दी जाती। साहब इनको भी एडजस्ट करो, इनको भी अटका दो, है ये भी देखो कुछ मांग रहे। हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, एकात्म मानव दर्शन एवं अंत्योदय के पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। बेदासर नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन आदर्शों को अपनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। अभी सुजानगढ़ विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। पार्टी के पदाधिकारियों में, मंडल कार्यकारिणी के सदस्यों में किस योजना को बनाकर हमें
यह विधानसभा उपचुनाव जीतना है। जयपुर रोड स्थित ओवरब्रिज को खोलने तथा अग्रसेन नगर के अंदर से गुजरने वाले भारी वाहनों को बंद करने की मांग को लेकर आज अग्रसेन नगर, परशुराम नगर, ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और रामसरा गांव के लोगों ने अग्रसेन मूर्ति के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रभावित लोगों का कहना है कि जब तक भारी वाहनों को जयपुर रोड से नहीं निकाला जाएगा तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस मौके पर डॉक्टर रविकांत शर्मा, बनवारी शर्मा, सांवरमल स्वामी, अर्पित सोनी, कमल परमेश्वर शर्मा सहित अनेक लोग शामिल थे। 2018 से जयपुर ओवरब्रिज जो है वो क्षतिग्रस्त है और वो केवल छोटे व्हीकल्स के लिए खोला हुआ है और उसकी वजह से भारी वाहन जो है वो हमारे अग्रसेन नगर से होते हुए गुजर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे पूरे कॉलोनी में हर वक्त हादसे की आशंका बनी रहती है। अग्रसेन नगर, परशुराम नगर, ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, रामसरा गांव, सभी इलाकों के रहने वाले जो हैं वो सब इस समस्या से हम पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं। और आज हमने शांतिपूर्वक एक धरने का प्रदर्शन किया है जिला प्रशासन को ये चेताने के लिए कि हमारी समस्या को सुने और उसका निवारण करें। आगे हम लोगों को हो सकता है कि आक्रोश जो है वो अलग तरीके से भी व्यक्त करना पड़े, हम इसे एक आंदोलन के रूप में भी ले सकते हैं। फिलहाल हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिला प्रशासन इस समस्या को सुने और हमारी समस्या का निवारण करे। आज अग्रसेन नगर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। यहाँ पर भारी वाहन का आना जाना होता है जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी दिनों से बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चों को दिक्कत हो रही है, स्कूल जाने वालों बच्चों को दिक्कत हो रही है और कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। कई बार हमने ज्ञापन दे चुका है, कोई भी उसका आश्वासन सिवाय आश्वासन के और कोई कार्रवाई नहीं है। जिले सिंह राव, एडवोकेट। पीछे ज्ञापन दिया था, क्या मांग की, उसमें मांग की थी और क्या आश्वासन दिया था कलेक्टर साहब ने? ज्ञापन दिया था, उन्होंने कहा था कि अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इससे पहले भी हमने बहुत ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उसकी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। अभी कोई सकारात्मक कोई मिला नहीं है, अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं, इसलिए हमें मजबूर हो गए और आज आपको बैठा हुआ। आपने 11 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, आज और क्या प्रदर्शन करेंगे? हमने 11 तारीख को कहा था कि 11 तारीख अगर कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे। आपका नाम सर? जिले सिंह राव। रामगढ़ शेखावाटी के रोकनसर के पास गुरुवार की अलसुबह एक कार और गेहूं काटने की मशीन कैंपेन के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार 2 जनों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि इंजन अलग होने के साथ ही कार का मुंह भी उल्टी दिशा में घूम गया। जानकारी के अनुसार अजमेर के पीसागढ़ फतेहपुरा निवासी जगदीश कुमावत, सत्यनारायण कुमावत, चेनाराम और रमेश कार से चूरू की तरफ जा रहे थे। इस बीच सुबह करीब 6 बजे रुकनसर मोड़ पर सामने से आ रहे कैंपर से उनकी कार की भिड़ंत हो गई जिसमें चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को फतेहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक जगदीश और सत्यनारायण ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं चेनाराम और रमेश को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 दिवसीय प्रदेश दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तैयारियों का जायजा लेने के लिए गंगानगर जाते समय सदाशर में रुके, जहां कांग्रेस नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने माकन डोटासरा का स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी माकन ने कहा कि राहुल गांधी दौरे करके राज्य में किसानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किसानों के आंदोलन का समर्थन करने का आह्वान करेंगे, जिससे केंद्र सरकार पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बने। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चोयल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके अंदर किसानों के साथ में जो अन्याय हो रहा है और ये जो तीनों काले कानून हैं इसको वापस लेने के लिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए किसानों ने कई महीनों से दिल्ली की राजधानी के आसपास डेरा डाला हुआ है, लेकिन सरकार को के कान पे एक जूं तक नहीं रेंग रही है। तो कांग्रेस पार्टी इन किसानों के साथ में है और राहुल गांधी जी किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ राहुल गांधी जी 2 दिवसीय दौरे के ऊपर राजस्थान में आ रहे हैं। हम लोग उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर आए हैं। सर एक सवाल और, सरदार साहब से पंडित मोहनलाल शर्मा 7 बार वरिष्ठ रह चुके हैं, विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं, उनको मंत्रिमंडल से वंचित करना क्या मंशा है सरकार की? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शिक्षक संघ रेसला ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सदाशर पहुंचने पर आज नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पास रेसला कार्यकर्ताओं ने पदोन्नति के अनुपात परिवर्तन सहित अन्य मांगों को लेकर
डोटासरा को शिक्षक संघ रेसला के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल सिहाग के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे रेसला संघ के पदाधिकारियों का कहना था कि पदोन्नति के अनुपात परिवर्तन को लेकर कैबिनेट में एक मुद्दा शामिल हुआ था, लेकिन सीएम ने उसको स्थगित कर दिया। इससे पूरी राजस्थान के व्याख्याताओं में आक्रोश है। आप भरोसा रख सकते हो पूरी तरीके से बात को समझ रहे हैं, पहले भी समझा है। केवल और केवल पदोन्नति के अनुपात को परिवर्तन को लेकर कैबिनेट में एक मुद्दा शामिल हुआ था, जो हेडमास्टर और लेक्चरर से जो अनुपात परिवर्तन का कैबिनेट में शामिल भी हो गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको डेफर कर दिया, स्थगित कर दिया है। इससे पूरे राजस्थान के व्याख्याताओं में भयंकर आक्रोश है और हम आज से इस चूरू की धरती से ही संघर्ष की रणभेरी बजा दी है। अब जहाँ जहाँ कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री जाएंगे, हम उनका घेराव करेंगे और विधानसभा का भी हम घेराव करके महापड़ाव डालेंगे। जब तक कि हमारी कैबिनेट्स में उसको पारित नहीं कर देते हैं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। सुजानगढ़ की द लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में रक्त की कमी और प्रसूताओं और इमरजेंसी मामलों के दौरान परेशानी को देखते हुए टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 55 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में डॉक्टर पुरुषोत्तम कसवा ने अवलोकन किया। शिविर को सफल बनाने में पवन बिजारनिया, मुकेश सामरिया, चंद्रप्रकाश सराफ, पबलू टेलर, मनोज शर्मा सहित अनेक लोगों ने सहयोग किया। शिविर संयोजिका शिल्पा स्वामी ने बताया कि शिविर में नरेंद्र पारिक और उनकी धर्मपत्नी गायत्री पारिक ने भी अपनी विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर रक्तदान किया। शिविर में रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। ये अभी ब्लड बैंक सुजानगढ़ में सभी प्रकार के जो ब्लड ग्रुप थे उनकी भयंकर कमी चल रही थी और इसके चलते जो प्रसूताएं और इमरजेंसी के जो केसेस थे उसमें बड़ी दिक्कत हो रही थी और जैसे ब्लड चाहिए था तो तुरंत लाइव डोनर बुलाना पड़ रहा था। तो इस हिसाब से अभी एक दिन पहले ही ये डिसाइड किया गया कि छोटा मोटा जितना भी अपने आएगा उतना मतलब ब्लड किसी के काम आए, तो ये आज का प्रोग्राम रखा है। और इसमें जो सुजानगढ़ के उत्साही जो रक्तदाता हैं उनके अलावा जैसे बिदासर है, छापर है, लाडनू है, जसवंतगढ़ है, लोडसर है, इधर से भी लोगों ने आके रक्तदान किया है युवाओं ने, और कई युवाओं ने पहली बार भी रक्तदान किया है। उसके अलावा महिलाओं ने भी रक्तदान किया है। रतनगढ़ क्षेत्र में आए पैंथर को पकड़ने के लिए पिछले 3 दिनों से मशक्कत जारी है। जयपुर से आई स्पेशल टीम, वहीं चूरू वन विभाग की टीम आज रतनगढ़ तहसील के गांव पापूसर से पैंथर की तलाशी का अभियान शुरू करते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सदाशर तहसील के गांव पात्रीसर तक पहुंच गई। 2 टीमों में शामिल करीब 20 कर्मचारी पैंथर की तलाश में जुटे रहे। वहीं पिछले 3 दिनों से ग्रामीणों के दिमाग से पैंथर का खौफ नहीं निकल रहा है। गुरुवार की शाम रतनगढ़ से गांव लदासर की रोही में पैंथर किसानों को दिखाई दिया तथा ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना भी दी, जिस पर वन विभाग की टीम सदाशर तहसील के गांव पातलीसर से चल रहे सर्च ऑपरेशन को छोड़ लदासर के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें, मंगलवार की शाम तहसील के गांव कांगड़ की रोही में वनपाल बद्र प्रसाद बिश्नोई सहित 6 ग्रामीणों को घायल करने के बाद पैंथर के पदचिन्ह पर टीमें लगातार काम कर रही है, लेकिन अभी तक पैंथर को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चूरू में मुख्य आगार प्रबंधक कार्यालय में परिवहन विभाग और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से नेत्र एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जिला परिवहन अधिकारी संजीव कुमार दलाल ने बताया कि नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में डॉक्टर शशिधर शर्मा, बजरंग लाल बुडानिया एवं सुरेश चंद्र ने अपनी सेवाएं दी। परिवहन विभाग के सहायक लेखाधिकारी रामनिवास मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी भंवरलाल सुमन, समय पालक प्रभारी ने सहयोग किया। शिविर में 55 वाहन चालकों परिचालकों का परीक्षण किया गया। भारत सरकार के राजमार्ग मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से आज सड़क सुरक्षा माह के 24वें दिन नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाहन चालकों, परिचालकों एवं आम लोगों के नेत्र एवं स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का यही उद्देश्य है कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, आमजन के जीवन की रक्षा हो। इसी को लेकर के 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न गतिविधियां
का आयोजन चल रहा है, जिसमें आज की ये गतिविधि भी प्रमुख गतिविधियों में से एक है। आपका नाम सर? रामनिवास मीणा। रतनगढ़ के श्री चिरंजीलाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर एवं श्री दुर्गा प्रसाद धानुका उच्च माध्यमिक बालिका आदर्श विद्या मंदिर का प्रतिभा सम्मान समारोह आज हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यक्ष भामाशाह रामगोपाल धानुका, विशिष्ट अतिथि मदनलाल प्रजापत तथा स्वागत अध्यक्ष महेंद्र कुमार धानुका थे। लोकेश कुमार चौमाल ने अतिथियों का परिचय करवाया। व्यवस्थापक वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं भामाशाह धानुका ने विद्यालय के बच्चों और आचार्यों को वर्तमान परिस्थितियों से लड़ने के लिए हर प्रकार से तैयार रहने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने विद्या मंदिर के बच्चों को धानुका परिवार बोर्ड में प्रथम आने वाले भैया बहन और 5 लाख की राशि की घोषणा की। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 23 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। आज मॉडर्न पढ़ाई भी जरूरी है। सदाशहर में पालिका चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित पार्षदों के स्वागत का दौर जारी है। आज वार्ड नंबर 42 में नवनिर्वाचित पार्षद शोभाकांत स्वामी का वार्ड वासियों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर वार्ड के लोगों ने उन्हें गुड़ और बाजरे की लापसी से तोलकर उक्त लापसी कस्बे के असहाय और बेसहारा पशुओं को खिलाई। कार्यक्रम में प्रकाश सुरेखा, रामजी पीडीवाल, हरिप्रसाद ढल्ला सहित अनेक लोग मौजूद थे। हाँ सागा हो गए काम करना गाँव में से सागे। अब आपने कोई बीजेपी कांग्रेस कोई आपने कोई पार्टी को नहीं है, पार्टी वर्ल्ड है, मिलके मेहनत करनी आपने रतनगढ़ में उपखंड अधिकारी रामावतार कुमाऊत द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत टीकाकरण की प्रगति के संदर्भ में महत्वपूर्ण बैठक ली। एसडीएम कुमाऊत ने सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा से विभागवार टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन एवं अब तक हुए कुल टीकाकरण की जानकारी ली। वहीं बीडीओ दिलीप कुमार तथा तहसीलदार धीरज झाझड़िया को पंचायत एवं राजस्व कार्यालय तथा आशा सहयोगिनी के टीकाकरण से वंचित रहे कार्मिकों के निर्धारित तिथि 12 फरवरी तक टीकाकरण पूर्ण करने के निर्देश दिए। तारानगर क्षेत्र में आज सुबह से ही कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी। कुछ दिनों की तेज धूप निकलने के बाद आज अचानक कोहरा छा गया और सर्दी का असर भी देखा गया। पूरा तारानगर कोहरे की चादर से ढका रहा। कोहरा इतना घना था कि 10 मीटर की दूरी के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कई जगह लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं कोहरे के कारण वाहनों के पहिए एक बारगी थम गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी महासचिव अजय माकन, कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत का सालासर से हनुमानगढ़ जाते समय रतनगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया और कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में सालासर फांटा पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजधानी स्तर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल की ओर से भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता कुंदन दादेश ने उपाध्याय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन बोत्रा, कुंदन शर्मा, भगवान आराम कचेरिया, खेमराज पारिक, मंदर दादेश आदि मौजूद थे। कार्यकर्ता बंधुओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उपाध्याय जी ने अंतिम किनारे खड़े व्यक्ति की चिंता की। उसी की परिणति हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने अंत्योदय योजना प्रारंभ करके पूरी की। इनका मानव एकात्मवाद हमें आज की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिलाता है। विश्वास है कि सभी साथी मिलकर उपाध्याय जी के जीवन से प्रेरणा लेंगे और उनके जीवन से प्रेरित होकर समाज में उच्च कार्य करेंगे। नमस्कार।
रतनगढ़ एसडीएम रामावतार कुमावत ने रेन बसेरे में संचालित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। एसडीएम कुमावत ने इंदिरा रसोई में आम जनता से बातचीत भी की तथा भोजन की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। कुमावत ने संचालकों से प्रतिदिन लाभान्वित होने वालों की संख्या की जानकारी लेते हुए प्रतिदिन ये संख्या 300 तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया। इस अवसर पर एसडीएम कुमावत ने स्वयं भी भोजन कर भोजन की गुणवत्ता, बैठक व्यवस्था तथा स्वच्छता पर संतोष जताया। नहीं ये दूसरा चमचा वो सालदान के अंदर डालते हैं ना सर। ओके, कितने लोगों का खाना बनाया? अभी सर बना लेते हैं, देखो 150 के करीब का बन जाता है, 100 से 150 के बीच का। अभी क्या चल रहा है रिकॉर्ड अभी सर 129 है, पूरे पूरे दिन का खाता सर 129। ये गाय की सब्जी है, ये गाजर की। चलो खाना बनाओ, एक प्लेट बनाओ। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं, बजट घोषणाओं तथा जन घोषणा पत्र की घोषणाओं के क्रियान्वयन तथा CMIS पोर्टल पर दिए गए निर्देशों की पालना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित किया। कलेक्टर ने कहा कि ये सभी घोषणाएं जिले के विकास को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा राज्य सरकार के स्तर पर इनकी समुचित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ऐसे में कोई भी अधिकारी इनके क्रियान्वयन को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। सभी अधिकारी अपने से संबंधित घोषणाओं पर निरंतर फोकस कर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाएं। में आप अपने विभाग से जो लक्ष्य दे रखा है वो पूरी करो। इसमें आप कह रहे हो 15 दिया हुआ है टारगेट, वो टारगेट की कॉपी लाए चूरू जिले की क्या है क्या नहीं है, वो इसकी कॉपी ले लेना इनकी जो इनको टारगेट दिया है। और ये अपने सिर्फ 5 हेक्टेयर 05 ये 5 हेक्टेयर 05 का 0.5 है या 5 है। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरे के नेतृत्व में उपाध्याय की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इंदौरे ने कहा कि उपाध्याय ने एकात्मवाद सिद्धांत दिया था तथा उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचाने की बात भी कही थी। कार्यक्रम में भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रतनगढ़ के वार्ड नंबर 32 निवासी धर्मचंद चौधरी और कौशल्या चौधरी दंपति ने आज शांति निवास में अपने शादी की सिल्वर जुबली वर्षगांठ श्याम बाबा भजन संध्या के साथ उत्साहपूर्वक मनाई। भजन गायक चुन्नू मुन्नू एंड पार्टी गंगानगर द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं सुशील चौधरी सीकर द्वारा श्याम दरबार का भव्य श्रृंगार किया गया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।